आज का जो सेशन है वो टोटली फोकस रहेगा 5 ईयर प्लान के ऊपर। तो 5 ईयर प्लान बेसिकली बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 1 बाय 1 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था और कब कौन सा प्लान स्टार्ट हुआ था इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये वंस अगेन कहाँ से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। तो 5-5 साल का प्लान बनाया गया था सो दैट कि इंडिया एक बेटर कंट्री बन सके, एक डेवलप कंट्री बन सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि क्या हुआ था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के पास ना तो बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो छोड़ के गए थे, बड़ी बैड इकोनॉमी। तो मतलब इकोनॉमी की हालत बहुत डाउन थी, तो इसलिए हर एक सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत थी। तो एवरी सेक्टर नीड्स डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंट को कैसे हम मतलब कैसे हैंडल किया जाए, ये गवर्नमेंट ने प्लान बनाए थे। तो वो प्लान्स थे 5 ईयर प्लान्स, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को कंसिडर किया गया था। डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर फोकस थे ये 5 ईयर प्लान। तो बात करते हैं कि पहला 5 ईयर प्लान कहाँ से कब तक और कैसे किस चीज़ को फोकस लेके बनाया गया था। तो बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब भी आपने ध्यान में रखना है तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 1951 में लॉन्च किया गया था। तो 5 ईयर प्लान आपने याद कैसे रखने हैं, आपने 5 ईयर्स इसमें ऐड करते जाना है। तो पहला 5 ईयर प्लान, ये एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्रैल 1 1951 को स्टार्ट हुआ था 1951। दूसरा 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1956 को स्टार्ट हुआ था। थर्ड जो होता है 5-5 साल आपने जोड़ते जाना है, तो 1961। ठीक है जी, ऐसे 5-5 साल का जो 5 ईयर प्लान आप बनता जाएगा। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस जो था, फोकस ऑफ द प्लान एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या अटेन करना है, फोकस मतलब टारगेट किसको बना के चल रहे हैं और मेन क्या चीज़ है। मतलब टारगेट में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना, फोकस रहेगा कि एग्रीकल्चर भी डेवलप हो जाए, इनकम भी डेवलप हो जाए, लेकिन उसमें से प्रायोरिटी किसको है, वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। तो देखो जी 5 ईयर प्लान में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना। क्यों, फर्स्ट 5 ईयर जब इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस टाइम पे हिंदुस्तान में जो इंडिया में जो डेवलपमेंट इतनी नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा पिछड़ा हुआ था। इसलिए सोचा गया कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया तो हर एक सेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी यही थी कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। तो इसलिए 5 ईयर पहला 5 ईयर प्लान का जो मेन टारगेट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। आपको ऐसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो आपने यही आंसर देना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो फोकस था इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन हो जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वल पार्ट्स में करना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे इंडिया के अगर सारे स्टेट हैं तो जितने भी स्टेट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए प्रोडक्शन में। मतलब जो पैदावार हो वो सारी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। ये ना हो कि जैसे पंजाब डेवलप स्टेट था, मतलब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़मीन अच्छी है तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, बिहार मतलब इतना अच्छा नहीं है तो वहाँ पे बिहार में प्रोडक्शन कम है तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ना मिल सके, मतलब उसको फूड ग्रेन ना मिल सके, ऐसा नहीं। तो मतलब ये भी टारगेट था कि जो फूड जब प्रोडक्शन होगी, जो स्टेट अच्छा प्रोड्यूस करेगा उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक सेक्टर में। ठीक है, हर एक एरिया में। और दूसरा जो था फोकस इनकम एंड वेल्थ को इंक्रीज करना, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो कमाई होगी वो हर सेक्टर पे इक्वली इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये था फर्स्ट 5 ईयर का प्लान। ठीक है जी, सेकंड 5 ईयर का प्लान, सेकंड 5 ईयर का प्लान 1956 से स्टार्ट हुआ था और 1961 तक चला था। तो देखो हमारा फाइनेंशियल पीरियड जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। तो उसी हिसाब से जो प्लानिंग कमीशन ने कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटी होने के कारण इसको भी
अप्रैल से स्टार्ट किया और मार्च तक इसको क्लोज किया प्लान को, ठीक है जी। तो 1956 से लेके 1961 तक जो चला वो सेकंड 5 ईयर प्लान था। अब देखो जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फोकस बना के एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। मतलब अब जरूरत पड़ी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी देने के लिए, उसके लिए चाहिए था टूल्स, ट्रैक्टर वगैरह। तो वो कौन प्रोवाइड कर सकता था? इंडस्ट्री। तो इसलिए फिर सेकंड 5 ईयर का जो टारगेट था वो था इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सोचा गया कि एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है, मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए उसको टूल्स, टिप ये चाहिए, सारे ट्रैक्टर चाहिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन प्रोवाइड कर सकता था? ओनली इंडस्ट्री। सो दो नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो फोकस था कि सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया जाए, जिसमें इंडस्ट्री प्रायोरिटी थी। और साथ में इंडस्ट्री कौन सी? हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है? आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री, ठीक है जी। क्योंकि आयरन एंड स्टील एक ऐसा मतलब मेटल है जो हर जगह यूज़ होता है। आयरन तो हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ होता है। तो इसलिए नई नई खानें खोदी गई, माइंस में निकाला गया, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको एक्सट्रैक्ट करके क्लीन करके उसको डिफरेंट इंडस्ट्री के टूल्स डेवलप किए गए। तो टारगेट फोकस यहाँ पे का था आयरन, स्टील एंड जो इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिससे मशीनें बनती हैं। देखो जी, इंडस्ट्री कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। एक होती है स्मॉल लेवल तक प्रोडक्ट। अब मान लो किसी ने फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? मशीन। तो वो मशीन किसकी बनती है? आयरन की। तो वो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री को लॉन्च किया गया था, ना कि छोटी छोटी इंडस्ट्री को, ठीक है जी। फोकस सेकंड 5 ईयर प्लान में था हैवी इंडस्ट्री में। हैवी इंडस्ट्री में क्या आता है? जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं। जैसे मान लो किसी ने टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी, उसके लिए उसको 10 मशीनें चाहिए। तो 10 मशीनें कहाँ से आती है? हैवी इंडस्ट्री से। दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक लार्ज लेवल पर। जो हैवी इंडस्ट्री होती है वो बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है मशीनरी वगैरह। तो ये B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस डेवलपमेंट की गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो मतलब आप इतना माइंड में याद रख सकते हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने में था और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो प्लान था वो सेकंड 5 ईयर प्लान था। थर्ड 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ था 1961 से और 1966 तक चला था। इसमें क्या हुआ था? जब देखो एग्रीकल्चर थोड़ी डेवलप हो गई, इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर प्रायोरिटी थी कि एग्रीकल्चर में जो फूड ग्रेन है उनको सेल्फ सफिशेंसी बनाया जाए। सेल्फ सफिशेंसी मतलब कम से कम अपने गुजारे लायक तो हमें फूड मिल सके। एक्सपोर्ट तो बाद की बात है कि हम बाहर के देशों को बाद में भेजेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद के लिए तो भोजन बना लें। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है, मान लो उसको घर में फैमिली के लिए 10 जो मतलब बोरी जो चाहिए, मतलब 10 जो उसके मान लो 10 क्विंटल्स उसको चाहिए फूड, ठीक है जी। फूड मतलब वीट चाहिए, 10 क्विंटल वीट चाहिए। तो वो 10 क्विंटल वीट कम से कम इतना तो हो कि वो 10 क्विंटल अपने खेतों से निकाल सके, इतना फूड प्रोडक्शन तो कर सके। तो ये फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान में कि फूड तो डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर में वीट की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वीट की प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि हम अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। तो इसलिए इसको टारगेट बनाया गया थर्ड 5 ईयर प्लान को, सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को, ठीक है जी। सेकंड इसमें जो ऑप्शन ली गई वो थी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब इंडस्ट्री भी लग रही थी। तो इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की योजनाएं लाई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनको जॉब्स मिल सके। क्योंकि देखा गया था कि अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशेंसी आए, और अगर देश को डेवलप करना है तो क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की जाए। पर कैपिटा इनकम तभी इंक्रीज होगी जब हर एक के पास जॉब होगी। तो इसलिए जो थर्ड 5 ईयर प्लान का सेकंड जो फोकस था वो था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। उस टाइम पे छुआछूत वगैरह जो छोटी जात थे उनको कंसिडर नहीं किया जाए, इसलिए उसको रिड्यूस किया जाए
और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इनइक्वालिटी जो फैल रही हुई थी पहले आज़ादी से पहले, वो जात पात का कि लड़का लड़की में भेदभाव, उसको हटाया जाए, तो उसको भी रिड्यूस करना, ये भी जो थर्ड 5 ईयर प्लान का टारगेट था। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद जो प्लान आया, क्योंकि बीच में जंग लग गई थी, ठीक है जी, इंडिया की वार हो गई थी पड़ोसी कंट्रियों के साथ, तो इसलिए बीच में प्लान में ब्रेक आया। तो ब्रेक आने से क्या हो गया कि 1966 से लेके 69 तक एक एक साल का प्लान लॉन्च किए गए, 1 ईयर। तो 3 एनुअल जो प्लान थे उनको भी इसी को फोकस लेके चला गया, क्योंकि नई वहाँ पे योजनाएं तो बनी नहीं इस टाइम पीरियड में, तो इसलिए जो 5 ईयर प्लान थे उनको ब्रेक करके 1 ईयर प्लान में कन्वर्ट किया गया 1966 से लेके 1969 तक। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ जो प्लान आया था वो 1969 से स्टार्ट हुआ था और 1974 तक चला था। अब देखो जी, इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी है, फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है। तो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी कैसे आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसी में ग्रीन रेवोल्यूशन की डेवलपमेंट हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ठीक है जी। अब उसके साथ जो फोकस हो गया अब फोर्थ 5 ईयर प्लान में ओवरऑल ग्रोथ का, और जो ओवरऑल ग्रोथ है कंट्री की वो बढ़ाई जाए, और सेकेंडली प्राइस स्टेबिलिटी लाई जाए। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कि जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, जो महंगाई बढ़ रही थी, वो इंक्रीज इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। ये नेक्स्ट जो फोकस था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो प्लान्स हैं वो पहले 3 प्लान हैं, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेल्फ सफिशिएंसी, फूड और एम्प्लॉयमेंट, इस पे आपको फोकस ध्यान में रखना है कि ये उस पर फोकस था। तो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो 1974 में आया था। 1974 जो मेन टारगेट था, 1974 से लेकर 1979 तक 5 ईयर प्लान चला था। तो इस 5 ईयर प्लान में था रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहने का मतलब जो वीक सेक्शन थे, वीक सेक्शन मतलब जो पुअर थे, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको कैसे सहूलतें मिले, ये 5 ईयर प्लान का फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट था। उसके बाद फिर जो है थोड़ी इंडिया और पड़ोसी कंट्रियों में थोड़ी जंग लग गई थी, और साथ में एमरजेंसी भी आ गई थी इंडिया में एमरजेंसी, कंट्री में एमरजेंसी लग गई थी। तो इसलिए फिर एनुअल प्लान लॉन्च किए गए 1979 और 80 में, ठीक है, 1 ईयर के प्लान लॉन्च किए गए। उसके बाद आया 1980 में 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान जो चला 1985 तक चला था, 1985 तक। उस टाइम पे जो मेन प्रायोरिटी ये भी थी जो पिछले 5 ईयर प्लान को कंटिन्यूज किया जाए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को, और थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की जाए। तो क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट की जाए? जो यहाँ पे फिफ्थ 5 ईयर प्लान में था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया जाए, तो वहीं पे 6 में भी यही लेके चल रहे थे कि रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी, गरीबी जो है देश में वो कम की जाए, उसको हटाया जाए। तो और इनइक्वालिटी जो फैली हुई थी अलग अलग जात पात में, वो कम की जाए, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होता है रोड्स वगैरह, रोड्स को डेवलप करने की ज़रूरत थी, और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने की ज़रूरत थी, जिसमें रेलवेज़ आती है और एयरवेज आती है। तो सारे मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनको डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन जो है उसको डेवलप किया जाए, नए नए और कम्युनिकेशन के मीडियम सर्च किए जाएं। तो इस पर फोकस था हमारा 6 5 ईयर प्लान। उसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान। अब तो छोटे छोटे प्लान से, तो वो ज़्यादातर मेन जो हम एग्रीकल्चर से निकल चुके थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी आ चुकी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुकी थी, इंडस्ट्री भी डेवलप हो चुकी थी। तो अब हमारे छोटे छोटे सेक्टर्स थे, उनको और बढ़ाने की ज़रूरत थी। 7th में अगेन जो लॉन्च किया गया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव की जाए और ग्रीन रेवोल्यूशन को और सक्सेसफुल बनाया जाए, वो 7th 5 ईयर का प्लान था। और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी अचीव नहीं कर पाए टारगेट, उसको पूरा किया जाए 7th 5 ईयर प्लान में। तो इसके बाद आया नेक्स्ट 8, फिर एनुअल आए 2 5 ईयर प्लान,
क्योंकि यहाँ पर भी इकोनॉमी डिस्टर्ब थी 1990 से लेकर 1991 पर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में। तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम पर फिर डिसाइड किया गया कि अब सारी इकोनॉमी को चेंज कर दिया जाए, मतलब कुछ नया लाया जाए। तो उस टाइम पे फिर आया 8th 5 ईयर प्लान, जिसका मेन फोकस था एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सोचा गया कि देश में अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्री एजुकेशन अगर इम्प्रूव होगी तो ओवरऑल देश की डेवलपमेंट का सीन कुछ और बन जाएगा। तो इसके अलावा जो स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स को डेवलप करना, रेलवेज को डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन और मींस ऑफ द कम्युनिकेशन को डेवलप करना, ये ज़्यादा फोकस हो गया था 8th 5 ईयर प्लान में। इसके वेरी नेक्स्ट आया 9th 5 ईयर प्लान, वो 1997 से लेकर 2002 तक आया, जिसमें अगेन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी, अब एग्रीकल्चर तो डेवलप हमेशा इंडिया की प्रायोरिटी रही है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई जो मेन फोकस था वो था रूरल डेवलपमेंट एरिया कैसे किया जाए, गांव में कैसे बिजली पहुंचाई जाए, स्कूल्स खोले जाएं, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव की जाए, रोड्स वगैरह डेवलप की जाए। तो ये प्रायोरिटी थी। इसके साथ ही जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था इंडिया, वो थी प्रॉब्लम प्राइस राइज की। प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे यहाँ पे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसलिए प्राइस स्टेबिलिटी भी एक प्लान के अंदर काउंट की गई थी, इस पर भी कंट्रोल किया जाए। साथ में ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन भी बहुत एक खतरनाक प्रॉब्लम बनती जा रही थी। उस प्रॉब्लम को, पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है उसको कंट्रोल किया जाए, ये नेक्स्ट प्लान जो बनाया गया। इसके बाद था नेक्स्ट 10th प्लान। अब छोटे छोटे प्लान्स यहाँ पे आए, जैसे इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द हेल्थ, बेटर हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी और लेवल्स ऑफ कंजम्पशन बढ़ाई जाए। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी तो चलता ही जा रहा था कि बार बार अभी रिड्यूस नहीं हुआ, तो ओवरऑल टारगेट अचीव नहीं हुआ। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पहले 4 प्लान इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 प्लान में अगर प्लान की बात करें तो उसमें मल्टीपल टारगेट कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ 11th, पहले 4 को छोड़ के, पहले 4 में तो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। ये 5 टॉपिक आपने याद रखने हैं। तो इसके बाद बात करें, मल्टीपल टारगेट कवर किए गए थे। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्ट्रैटेजी ऑफ सेकंड, अब ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकंड फेज लॉन्च किया गया। हाई क्वालिटी ऑफ जॉब्स प्रोवाइड की जाए और प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी इस लेवल पर। तो नेक्स्ट आया था 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से लेके 2017 तक चला था, मतलब 2017 तक। तो इसमें फास्टर, सस्टेनेबल और मोर ग्रोथ वाला को फोकस किया गया था, मतलब सस्टेनेबल रिसोर्सेज को ओवरऑल टारगेट किया गया था। तो ये थे 5 ईयर्स प्लान, जिसमें 12 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए थे। तो ये मैंने 12 5 ईयर प्लान जो कैसे कैसे किस प्लान में क्या फोकस किया गया था, ये आपको ओवरऑल बताया। आई होप कि ये 12 5 ईयर प्लान आपको समझ लग गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको प्लान को याद करना है तो आपको माइंड में क्या याद रखना है, हमेशा पहले जो 4-5 प्लान थे उनको आपने माइंड में जरूर याद रखना है।